शायरबानी की तरतीब की किताब पहले सफ़े से हम शुरू करेंगे। शायरबानी की तरतीब की किताब। खुदावंद तुम्हारे साथ हो। हम दुआ मांगे। कादिर मतलब खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है। तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने रूह के इल्हाम से हमारे दिल के ख्यालों को पाकर, ताकि हम तुझसे काबिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करें, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। एक दुस खुदा, एक दुस खुदा, एक दुस खुदा। सुन इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तो खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है। और दूसरा उसकी मानीद ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम तौरेत और अंबिया के सहीफों का मदार है। और हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। ऐ अजीजों, हम आज यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि खुदा के पाक तरीन कलाम को सुने और खुदावंद के बदन और खून में शरीक हों। इसलिए आए, कुछ देर खामोशी में अपने आप को आजमाएं और खुदा का फजल मांगें, ताकि तौबा और ईमान से उसके नज़दीक आ सकें। सब मिलकर कहें, ऐ आसमानी बाप, हम इकरार करते हैं कि हमने तेरे खिलाफ और अपने पड़ोसी के खिलाफ गुनाह किया है। नूर की बजाय हम तारीकी में चले। हमने मसीह का नाम लिया है लेकिन नाराज़गी से बाज नहीं रहे। हम तेरी मिन्नत करते हैं, हम पर रहम कर। यीशु मसीह की खातिर हमारे सब गुनाह माफ़ कर। अपने रूह कुदस के ज़रिए हमें पाक साफ कर, हमारे ज़मीरों को बेदार कर और हमें दूसरों के कसूर माफ़ करने की तौफीक दे, ताकि हम आइंदा नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत करें और तेरे पाक नाम का जलाल ज़ाहिर हो। आमीन। हमारे मर्जी और खुदावंद यीशु मसीह की दावत सुनो। मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक मोहब्बत के हमेशा की ज़िंदगी पाए। मुक़द्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं, ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल फरमाते हैं, अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज, और वही हमारे गुनाहों का कफ़ारा है। कादिर खुदा हमारा आसमानी बाप, जिसने अपनी बड़ी रहमत की सबाबन सब सच अपने भाइयों बहनों बच्चों को मुआफ़ करके दिली तौबा और सच्चे ईमान से उसकी तरफ रजू करते हैं, गुनाहों की माफ़ी का वादा किया है। वो हम सब पर रहम करे, हमारे सारे गुनाहों को बख्शे और उनसे हमें रिहाई दे, और हर तरह की नेकी में हम सबको मुस्तहकम और मजबूत करे और हमें अबदी ज़िंदगी तक पहुँचाए, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। खुदावंद की हम दो ताज़ीम करेंगे। सियालकोट कन्वेंशन गीतों की किताब, गीत नंबर 4 है। सियालकोट कन्वेंशन गीतों की किताब, गीत नंबर 4।
असां यसुदा दोबारा नहीं छड़ना, ज़माना आज़मा के वे। आदमों के लिए जिन्होंने ये गीत लिखे, ताकि मैं और आप हम सब अपनी ज़बान में इन गीतों को खुदा की ताज़ीम में गाते हुए उसकी प्रस्तुत कर सकें, सताइश कर सकें, रूह से करें, दिल से करें, जान से करें। ख़वातीन में से कोई भी शुक्रगुजारी की दुआ में रहनुमाई कर सकती है। हमारे दुआओं को सुनकर हमारे दुआ करते हैं, बहुत करते हैं, ऐसे हम बहुत गरीब और में लोग हैं, हम दुआ लेकर जानते हैं और से खड़े होकर दुआ करते हैं। हम ताकत रखते हैं, ताकत दुआ करें और आप हमारी दुआओं को सुनिए। आमीन आमीन, शाबाश। दुआ दिल से निकलती है और उसी दुआ का असर होता है। मैं और आप तो अपनी
दुआओं का अंदाज भी बदल देते हैं। ज़रूरतों के मुताबिक दुआ बदलते रहे। गौर से सुनना है आपने, ज़रूरतों के मुताबिक दुआ बदलते रहे। ये लोग, हम लोग खुद नहीं बदले, खुदा बदलते रहे। हम खुद नहीं बदले, खुदा बदलते रहे, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी इधर। वही एक खुदा है। खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तो अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख, और जिन बातों का मैं तुझे हुक्म देता हूँ तेरे दिल पर नक्श रहें। और फिर तो अपनी औलाद के ज़हन नशीन करना, घर बैठे, राह चलते, उठते और लेटते वक्त इनका जिक्र किया करना।
जिंदा जलाली मेहरबान आसमानी बाप, शुक्र दे तारीफ करते हैं प्यारे खुदा ने आज के दिन के लिए कि तूने हमारी जिंदगियों में बख्श दिया है। बाप आसमानी, हम सब जो तेरी बारगाह में मौजूद हैं प्यारे खुदा, कुल जमात को कबूल कर। बाप आसमानी, तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं जिंदगी से तंदुरुस्ती के लिए और इस नए मौके के लिए, इस मुबारक गैदरिंग के लिए प्यारे खुदा, पूरी कॉन्ग्रीगेशन के लिए तेरे फातू का फजल चाहते हैं। तमाम साजों पे, आवाज़ों पे तेरे फातू का मसा हो। तेरे खुदा बड़ी आजी इंतसारी से दरख्वास्त करते हैं तेरे खुदा कि हमें और हमारे इन तमाम नजरानों को प्यारे खुदा जो हम मुख्तलिफ सूरतों में तेरे हुजूर में लेके आते हैं, शुक्रगुजारी की सूरत में, हमदोसना की सूरत में तेरे खुदा को तेरे हुजूर मकबूल ठहरे। बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं प्यारे खुदा तमाम नेमतों बरकतों के लिए जो तेरी तरफ से मिलती हैं। तेरे खुदा तेरे आगे दरख्वास्त करते हैं कि हमें तौफीक दे कि हम अपनी हर एक राह में बाप आसमानी तेरे पाक नाम को फजल दे प्यारे खुदा, उसको जलाल देने का सबब बने और तेरे पाक की बरकत हमारे साथ हो।
सारी इबादत के लिए तेरे खुदावन तेरा फजल मांगते हैं, पाक कलाम के लिए और हर एक दिल की मुराद के लिए जो तेरी पाक हजूरी में रखी जाती है। दुआ करते, दरखास्त करते हैं, कबूल कर। सब कुछ मांगते और पाक प्यारे करते के पाक और मुबारक नाम में, आमीन। आमीन। यशायाह नबी का सहीफा 56 बाब, यशायाह नबी का सहीफा चैप्टर 56, तीसरी आयत से 8वीं आयत, 5 आयतें हैं, ठीक है। शाबाश। हाथ नहीं खड़ा हुआ, मैं देख रहा हूँ। ये फ्रंट में दोनों मियाँ बीवी बैठे हैं, सलाह कर रहे थे। शाबाश। उसकी मिसेज ने निकाल दिया वाला, वेरी गुड, शाबाश। आपने बेटा पढ़ना है, और जो मर्द हजरात जो ना ये ढीले ही है, आपने हवाला निकाल लेना है और पढ़ना है। दोबारा बता रहा हूँ, यशायाह नबी का सहीफा 56 बाब 56 चैप्टर, तीसरी आयत से 8वीं आयत, सफ़ा नंबर 705 705, जो बाइबल मुकद्दस आपके सामने पड़ी है। आपने पढ़ लेना है। अभी कुछ मेरे पास 5-6 मिनट हैं, तो इसके दौरान पढ़ लें। यशायाह 56 बाब 56 चैप्टर, तीसरी आयत से 8वीं आयत। फिर दूसरा हवाला है दूसरा थस्सलुनीकियों 1 बाब, तीसरी आयत से 8वीं आयत। चंद आयतें हैं ये भी, निकालें, शाबाश। इस साइड में से किसी ने निकाला? हाथ दिखाएं। नहीं निका, आपका हाथ खड़ा, चले आप पढ़ लें। दूसरा थस्सलुनीकियों 1 बाब, तीसरी आयत से 8वीं आयत, शाबाश। नोट कर लें, पढ़ लें पहले। सफ़ा नंबर 200। फिर हम एक गीत गाएंगे। ये गीत पादी हिस्कियल सरोश का लिखा हुआ है। ऐ बाप तू बरकत दे, रूह पाक तू बरकत दे, नाज़िल कर अपना कलाम मुझे और इसकी कमी है बड़ी। तो ये गीत तसल्ली से गा रहे हैं हमने। फिर हम नए ड्रामे की तिलावत सुनेंगे। मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील 19वां बाब 11वीं आयत से 27वीं आयत। पादरी करीम आप ये हवाला पढ़ लें, हमारे लिए तिलावत करें। सफ़ा नंबर 73 पे मिलेगा, 73। सफ़ा नंबर 73 73। मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील 19वां बाब 11वीं आयत से 27वीं आयत तक। कलाम पढ़ना अहम है या दुआ करना अहम है? आप बताएं, दुआ करना अहम है या कलाम पढ़ना? कलाम पढ़ना, शाबाश। आधे लोग दुआ, आधे लोग कलाम। अच्छा जी, सांस, जिसकी मैंने पहले आपको टच दे दिया था, सांस लेना जरूरी है कि नहीं? और सांस निकालना, जब आप सांस लेते हैं तो अंदर जाता है जिंदा रहने के लिए, फिर वही सांस कहाँ से बाहर में निकलता है। बिल्कुल इसी तरह से कलाम और दुआ है। कलाम सांस लेना है और दुआ सांस को। इतनी अहम चीज़ें हैं, नोट कर लें। सादा से तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। लोगों के लिए मनाया जाता है जो हमसे जुदा हो गए हैं, उनको याद करते हैं। तो हम सेंट जॉन चर्च के सारे लोगों को, बुजुर्गों को जो खुदा में सो गए हुए हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, वो नौजवान भी हैं, ख़वातीन भी हैं, हम उन्हें याद करते हैं उनकी ज़िंदगी के लिए और उनके घरानों के लिए इत्मीनान की दुआ मांगते हैं। मुक़द्दसीन का दिन मनाया जाता है और इस दिन 4
बड़ी डिनोमिनेशंस की यूनियन हुई थी और चर्च ऑफ पाकिस्तान मर्ज वजूद में आया था और कल 55 साल हो गए। कितने कितने 55 साल हो गए और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आप जो लोग यहाँ पे बैठे हैं, ये जो चर्च है, हमें बता सकते हैं कि कौन सी हमारी डिनोमिनेशन? शाबाश शाबाश, ये 2-3 लोग ही बोल रहे हैं। कौन सी है भाई गैलरी वालों? दोबारा बोलें। चर्च ऑफ पाकिस्तान में बड़ी तंजीमें आज से 55 साल पहले जुम हो गई थी, एक हो गई थी, फिर इसका नाम चर्च ऑफ पाकिस्तान था। इसी तरह इंग्लैंड में चर्च ऑफ इंग्लैंड, इंडिया में चर्च ऑफ इंडिया, किसी भी मुल्क में जाए, चर्च ऑफ नेपाल, जहाँ लोगों ने आपस में यूनियन की, इकट्ठे हुए, मुत्तहद हुए, तो उसका नाम चर्च ऑफ पाकिस्तान, चर्च ऑफ इंडिया, चर्च ऑफ इंडिया। तो हम खुदा का शुक्र अदा करें। उसमें 4 कौन कौन से थे? एंग्लिकन, गोरों की क्यों बती ना यहाँ पे? एंग्लिकन, प्रेस्बिटेरियन थे, वो जो स्कॉटलैंड के लोग, शाल्कोडाइसिस, एंग्लिकन, मैथोडिस्ट, लूथरन और चंद लोग जो थे, उनके आज भी अदारे यहाँ चल रहे हैं। हम उन सब के शुक्रगुजार हैं, मिशनरी। उनका बड़ा दिल था, वो अपने अदारे, अपनी चीज़ें दूसरे को दे देते थे कि आप ये चलाएं। में दुआ किया करें चर्च ऑफ पाकिस्तान के लिए, चर्च ऑफ पाकिस्तान की यूनियन के लिए। मैं उन लोगों के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ जिनके गुजरे हफ्ता में बर्थडे थी, शादी की सालगिरह थी, जन्मदिन था, बर्थडे आज भी है। मैं उन सबको मुबारकबाद देता हूँ कलीसिया की तरफ से, और उन सब के लिए दुआएं खैर करते हैं। और आने वाले साल आप सबके लिए बरकत, खुशी, राहत और तसल्ली का सबब ठहरे। दिल है ना, पाकिस्तान का दिल है, इस दिल च बड़ी आलूदगी हुई है, गंदगी। वो बड़ा अच्छा पादरी इसके सरोश ने लिखा है गीत में कि आलूदगी जिस्मों जान की। तो ये आलूदा तरीन शहर बन गया। इसके लिए दुआ करिए। जितनी खांसी आपको आती है ना, गले खराब होते हैं, ये आलूदगी की वजह से, स्मोक की वजह से होते हैं। और इसलिए दुआ करें कि हमारा ये जो माहौल है जिसमें मैं और आप सांस ले रहे हैं, ये आलूदगी ख़त्म हो। हम उन बच्चों के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं जो मुख्तलिफ़ जगहों पे हैं, पढ़ने के लिए गए हैं, काम काज के लिए। कुवैत में हमारी बड़ी नर्सेस हैं, सऊदी अरब में हैं, इंग्लैंड में हैं और दूसरे मुल्कों में हैं। हंगरी से हमारी एक बच्ची आई थी, महरोज़, वो वापस जा रही है, इसके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। हंगरी कहाँ पे है, किसी को पता है? यूरोप है। ये पादरी सुशील भी वहाँ से पढ़ के आए। शुरू में जब 33 आया था ना टेलीफोन, तभी आपने इसके पीछे पढ़ा था मेड इन हंगरी, क्या लिखा था? और टोन कौन सी थी? जबरदस्त ट्यून, जबरदस्त ट्यून। तो बता सकता है? 99 बोले बोले। 99 और शाबाश, ऐस कुड़ी ली तालियां हो जाओ। शाबाश शाबाश। यहोवा राज अब करता है, कुल लोक मनावन जड़ ओ करोबीम ते बैठा है, कंबे जमीन थर थर। मैं और आप नहीं कामते, हम मैं और आप डरते नहीं हैं, हम शिकवे करते हैं, शुक्र नहीं करते। ये हमारी सरिश्त में शामिल हो चुका है। इतनी बरकतें खुदा ने मुझे और आपको दी। तो हम आप सबके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके ख़ानदानों के लिए और जितने बैरून मुल्क लोग हैं, हम उनको याद करते हैं और उन सब के लिए दुआएं खैर करते हैं। खुदावन के ज़िंदा पाक कलाम में से हमारे लिए आज का पैगाम यशायाह नबी की किताब चैप्टर 56 3 आयत से 8 आयत तक। और बेगाना का फर्जंद जो खुदावन से मिल गया हरगिज़ ना कहे खुदावन मुझको अपने लोगों से जुदा कर देगा, और खोजा ना कहे कि देखो मैं तो सूखा दरख्त हूँ। क्योंकि खुदावन यूँ फरमाता है कि वो खोजे जो मेरे सिबतों को मानते हैं
और उन कामों को जो मुझे पसंद है इख्तियार करते हैं और मेरे अहद पर कायम रहते हैं। मैं उनको अपने घर में और अपनी चार दीवारी के अंदर ऐसा नामो निशान बख्शूँगा जो बेटों और बेटियों से भी बढ़कर होगा। मैं हर एक को एक अब्दी नाम दूँगा जो मिटाया ना जाएगा, और बेगाना की औलाद भी जिन्होंने अपने आप को खुदावन से पेवस्ता किया है कि उसकी खिदमत करें और खुदावन के नाम को अजीज़ रखें और उसके बंदे हों, वो सब जो सबत को हिफ्ज़ करके उसे नापाक ना करें और मेरे अहद पर कायम रहें। मैं उनको भी अपने कोहे मक़दस पर लाऊंगा और अपनी इबादत गाह में उनको शादमान करूँगा, और उनकी सौख्तनी कुर्बानियाँ और उनके ज़बीहे मेरे मज़बा पर कबूल होंगे, क्योंकि मेरा घर सब लोगों की इबादत गाह कहलाएगा। खुदावंद खुदा जो इसराइल के परागंदा लोगों को जमा करने वाला है, यूँ फरमाता है कि मैं उनके सिवा जो उसी के होकर जमा हुए हैं औरों को भी उसके पास जमा करूँगा। आमीन। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद का शुक्र हो। थैंक यू, शाबाश। आज का दिन ऐ भाइयों, तुम्हारे बारे में हर वक्त खुदा का शुक्र करना हम पर फ़र्ज़ है, और ये इसलिए मुनासिब है कि तुम्हारा ईमान बहुत बढ़ता जाता है और तुम सब की मोहब्बत आपस में ज़्यादा हुई जाती है, यहाँ तक कि हम आप खुदा की कलीसियाओं में तुम पर फ़ख्र करते हैं कि जितने जुल्म और मुसीबतें तुम उठाते हो उन सब में तुम्हारा सब्र और ईमान ज़ाहिर होता है। ये खुदा की सच्ची अदालत का साफ निशान है कि ताकि तुम खुदा की बादशाही के लायक ठहरो, जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो, क्योंकि खुदा के नज़दीक ये इंसाफ है कि बदला में तुम पर मुसीबत लाने वालों को मुसीबत और तुम मुसीबत उठाने वालों को हमारे साथ आराम दे। जब खुदावंद यीशु अपने कौमी फरिश्ता के साथ भड़कती हुई आग में आसमान से ज़ाहिर होगा, और जो खुदा को नहीं पहचानते और हमारे खुदावंद यीशु की खुशखबरी को नहीं मानते उनसे बदला लेगा। पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना बाइस से बरकत हो। आमीन, आमीन।
कलामे हेलो नहीं चल शुरू कर दे। नहीं चल नहीं रहा। हेलो 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 कलामे मुक़द्दस में यूँ लिखा है, जब वो इन बातों को सुन रहे थे तो उसने एक तमसील भी कही, इसलिए कि यरूशलेम के नज़दीक था और वो गुमान करते थे कि खुदा की बादशाही अभी ज़ाहिर हुआ चाहती है। बस उसने कहा कि एक अमीर दूर दराज मुल्क को चला ताकि बादशाही हासिल करके फिर आए। उसने अपने नौकरों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 अशरफियाँ दी और उनसे कहा कि मेरे वापस आने तक लेन देन करना। लेकिन उसके शहर के आदमी उससे अदावत रखते थे। इसको वहाँ रखो, मैं वहाँ रखो इसको। लेकिन उस शहर के आदमी उससे अदावत रखते थे। उसके पीछे इसी की जुबानी खत भेजा कि हम नहीं चाहते कि ये हम पर बादशाही करे। जब वो बादशाही हासिल करके फिर आया तो ऐसा हुआ, उन नौकरों को बुला भेजा जिनको रुपया दिया था, ताकि मालूम करें कि उन्होंने लेन देन से क्या क्या कमाया है। पहले ने हाजिर होकर कहा, ऐ खुदावंद तेरी अशरफी से 10 अशरफियाँ पैदा हुई। उसने कहा, अच्छे नौकर शाबाश, इसलिए कि तू नहायत थोड़े में दयानतदार निकला, अब तू 10 शहरों पर इख्तियार रख। दूसरे ने आकर कहा, ऐ खुदावंद तेरी अशरफी से 5 अशरफियाँ पैदा हुई। उसने उससे भी कहा कि तू भी 5 शहरों का हाकिम हो। तीसरे ने आकर कहा, ऐ खुदावंद देख तेरी अशरफी ये है जिसको मैंने रुमाल में बांध रखा, क्योंकि मैं तुझसे डरता था, इसलिए कि तू सख्त आदमी है। जो तूने नहीं रखा उसे उठा लेता है और जो तूने नहीं बोया उसे काटता है। उसने उससे कहा, ऐ शरीर नौकर, मैं तुझको तेरे ही मुंह से मुल्ज़िम ठहराता हूँ। तू मुझे जानता था कि सख्त आदमी हूँ, जो मैंने नहीं रखा उसे उठा लेता और जो नहीं बोया उसे काटता हूँ। फिर तूने मेरा रुपया साहूकार के हाथ क्यों न रख दिया कि मैं आकर उसे सूद समेत ले लेता। और उसने उनसे कहा कि जो पास खड़े थे कि वो अशरफी उससे ले लो और 10 अशरफी वाले को दे दो। उन्होंने उससे कहा, है खुदावन उसके पास 10 अशरफियाँ तो हैं। मैं तुमसे कहता हूँ कि जिसके पास है उसको दिया जाएगा और जिसके पास नहीं उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। मगर
मेरे उन दुश्मनों को जिन्होंने ना चाहा था कि मैं उन पर बादशाही करूं, कि यहाँ लाओ, मेरे सामने कदम करो। कलाम हक के पढ़े और सुने जाने पर खुदा आपकी बरकत। शायरबानी की तरतीब की किताब। आए बड़े ईमान के साथ अपने ईमान का इकरार करें और कहें, मैं ईमान रखता हूँ एक खुदा कादिर मुतलक खुदा पर, जो आसमान और ज़मीन और सब देखी और अनदेखी चीज़ों का खालिक है, और एक खुदा यीशु मसीह पर, जो खुदा का इकलौता बेटा है, कुल आलमों से पेशतर, अपने बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनून नहीं बल्कि मौलूद, उसका और बाप का एक ही जौहर है। उसके वसीले से कुछ चीज़ें बनी, वो हम आदमियों के लिए और हमारी निजात के वास्ते आसमान पर से उतराया, और रूह कुदुस की कुदरत से कुंवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना, और पैंतुस पिलातुस के हक में हमारे लिए मसलूब हुआ, उससे उठाया और दफन हुआ, और तीसरे दिन पाक फरिश्तों के रूप जब जी उठा और आसमान पर चढ़ गया और बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आने वाला है। उसकी सल्तनत खत्म न होगी। और मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस पर, जो खुदावंद और जिंदगी बख्शने वाला है, वो बाप और बेटे से साजिद है। उसकी बाप और बेटे के साथ प्रस्तिश और ताज़ीम होती है। वो नबियों की ज़ुबानी बोला, मैं एक पाक आम रसूल ईसा पर ईमान रखता हूँ। मैं एक बपतिस्मा का, जो गुनाहों की माफ़ी के लिए है, इकरार करता हूँ, और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान की हियात का इंतज़ार करता हूँ। आमीन। आमीन। हम दुआ मांगे। खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं कि तूने ऐसा मुमकिन किया कि आज सुबह फिर हम तेरे घर में इकट्ठे मिलकर एक जान एक रूह होकर तेरी ताज़ीम और तेरी सताइश कर सकें और तेरा कलाम सुन सकें, ताकि हम सब के घरानों में अमन, सुकून, सलामती, इत्मीनान और तसल्ली हो। हम दुआ करते हैं अपने पाकों की रहनुमाई दे, ताकि आज का कलाम हर एक ज़िंदगी के लिए बरकत का सबब ठहरे। जो लोग नहीं आ सके, हम उन्हें दुआ में याद करते हैं। हम उन लोगों की भी दुआ करते हैं जो कमजोरी की हालत में। हम मिस्टर मिसेस अर्नेस्ट जॉन के लिए, हम मिस्टर मिसेस गुड्डू हकीम के लिए, हारून प्यारा के लिए, शहनाज के लिए, नौशीन इमैनुअल के लिए, बेनज़रा के लिए, बेनईम बरकत के लिए, मिसेस मार्था इमैनुअल के लिए, मास्टर विलियम जेम्स के लिए, मिसेस शरीफा दास के लिए, मिसेस रसूला रहमत के लिए, और जो लोग यूरोप में हैं, कुवैत में हैं, इंग्लैंड में हैं, बैरून मुल्क जहाँ कहीं भी हैं, उनको याद करते हैं जो हमारी इबादत को देखते हैं। हम उनके लिए भी तेरा शुक्र अदा करते हैं, उनके लिए बरकत और राहत चाहते हैं। अपने खादम के मुँह में भी अपना कलाम दे, ताकि कलाम के वसीले से तेरे लोग शख्सी तौर पर तेरे बेटे अपने निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह को जान सकें। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से जमायत बैठ जाए। खुदा का खादिम होते हुए आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ, इन सारे खादमों के लिए भी, और दुआ वो है कि आज का दिन आप सबके लिए बरकत का सबब ठहरे। आप इत्मीनान में हैं? वैसे आजकल इत्मीनान है नहीं है। एक ही सोसाइटी है जो इत्मीनान में है, और वो सोसाइटी, वो भाई बिशारत पीछे बैठे हैं, एडवोकेट हैं, जितने भी वकील यहाँ बैठे हैं ये सुन रहे हैं, सिर्फ वकील इत्मीनान में है। क्यों भला? कोई कत्ल भी करके चला जाए ना तो वकील के पास, तो कहते हैं हाँ भाई क्यों है, नहीं कहा जी यही गलती होगी, तो बस न कहो कुछ नहीं होया, बैठे हैं चाय पिए, हो जाएगा ठीक, इतनी तसल्ली दे देते। मैं आपको तसल्ली देना चाहता हूँ खुदा का खादिम होते हुए, आप खुदा पे ईमान रखें, आपके घर में इत्मीनान होगा, आपके घर में तसल्ली होगी।
ख़ताएँ भी हो जाएं, गलतियाँ भी हो जाएं, तो वो माफ़ करता है, इसलिए कि वो मुझे रब को प्यार करता है। उसके प्यार का ये सबूत है कि आप सब लोग इस वक्त खुदावंद के घर में बैठे हैं और सलामती के साथ आए और सलामती के साथ और खुशी के साथ ही जाएंगे। इसलिए हमारी ये दुआ है कि आपका आना, खुदावंद के घर में बैठकर क्वायर के साथ मिलकर हम्दो सना करना, आप सबके लिए बरकत का सबब है। नौजवानों के लिए खुदा का शुक्र, बच्चों के लिए खुदा का शुक्र, औलाद जैसी नेमत के लिए खुदा का शुक्र, आप सब के लिए और उन लोगों के लिए जो बैरून मुल्क हैं। हम ये महरोज़ के लिए भी दुआ करते हैं, जब वो वापस जाए खुदा उसे सलामती से ले जाए। आज महरोज़ और मिसेस गिल आप दोनों हदिया नीचे से इकट्ठा करेंगे, ठीक है? पीछे जाएंगे, आप उनकी वो मदद करेंगे, ऊपर वो किसी और को भेज देंगे। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं आपके ताउन के लिए। पिछले इतवार चर्च की फाउंडेशन स्टोन जब इसकी बुनियाद रखी गई, हमने उस खुशी में केक काटा, आप सब उसमें शरीक हुए, बहुत सारे लोगों ने इसमें हिस्सा डाला और अब भी आपसे दरख्वास्त है कि हम वाइट वॉश शुरू करने लगे हैं, इसमें भी आपने हिस्सा डालना है, क्योंकि ये चीज़ें आपने बनाई हैं और आपकी हैं। बाहर वॉशरूम नया तैयार हो रहा है, ऊपर जहाँ पे हमारा कॉन्फ्रेंस रूम है उसके ऊपर छत पे जाने के लिए बड़ी मुश्किल थी, वहाँ सीढ़ियाँ बन गई हैं और उसके ऊपर छत डाला है। ये हमारी ख्वाहिश थी, इंतज़ामिया ने इसका फ़ैसला किया। तो आजकल ज़रा है तो मुश्किल है कंस्ट्रक्शन का काम, लेकिन आप करवा देते हैं। आप दिलेर लोग हैं, और जो दिलेर होता है, जो शुक्रगुजारी करता है, उसको बरकतें मिलती हैं। जिन लोगों ने ये पर्दा लगाया उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं आई, जिन लोगों ने ये कबर्ड्स बनवाई हैं उन्हें कोई कमी नहीं आई। ऊपर कबर्ड्स बनी हैं, छत पे हैं, सिविल स्कूल पे हैं। जिन लोगों ने इन सारी चीज़ों में हिस्सा डाला हुआ उन्हें कोई कमी नहीं आई इसके बाद, बल्कि उन्हें और ज़्यादा बरकतें खुदा ने दी। या बैठे हुए आप सब लोग, दिया करो तुम्हें भी, आजमा के देखिए खुदा, वो कभी आपको मायूस नहीं होने देगा, परेशान नहीं होने देगा। इसलिए आज का दिन बरकत का सबब बने आप सबके लिए। हम मिसेस श्यामल बख्श आपके साथ अपने हम खिदमत भाई खुदा के खादिम पादरी हिजकिल सरोश की बरसी आ रही है 8 तारीख को, हम उन्हें याद करते हैं, हम आपके साथ मोहब्बत का इजहार करते हैं। अफसोस नहीं करते इसलिए कि उन्होंने इतनी खिदमत की कि हज़ारों लोगों ने उनके वसीले से मसीह यीशु को कबूल किया। बड़ी अच्छी खिदमत करके गए, इंसान है मेरी तरह के, आपकी तरह के, लेकिन खिदमत बहुत फलदार थी उनकी। आज तक मैंने दुनिया घूमी है, खुदा लेके गया, बहुत बड़े बड़े लोगों के जनाजों में मैं शरीक हूँ। पादरी हिजकिल सरोश का जितना बड़ा जनाजा था आज तक इधर पाकिस्तान में किसी का नहीं हुआ। खा कोई प्रेसिडेंट है, खा कोई मिनिस्टर है या कोई भी है, लेकिन वो बड़ा मिनिस्टर था। खुदा ने उनकी खिदमत के वसीले से देखे आज भी हम तो सना में उनके गीत गाते हैं, इसलिए हम उनकी ज़िंदगी के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। यशायाह नबी का सहीफ़ा, आज का पैसेज, आज का हवाला मेरे लिए और आपके लिए हम क्यों हैं। पूरी दुनिया में ये हवाला पढ़ा जा रहा है जहाँ पे एपिस्कोपल सिस्टम है, इसलिए मैं आप चाहूँगा कि आप ये हवाला निकालें। जब मैं और आप खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, जब आप सिर्फ आंखों से पढ़ते हैं ना, तो फिर ऐसे लगता है जैसे लफ्ज़ ही लिखे हुए हैं। कभी आप दिल से पढ़े देखें, दिल की आंखों से, आपको खुदा इसमें नजर आ जाएगा। और खुदा की जो खुदाइयत है ना, इस हवाले में आपको नजर आएगी कि वो किस तरह से इंसान को, जेंडर की बात नहीं है, इंसान को किस तरह से खुदा प्यार करता है। और ये हवाला खुदावंद यूं फरमाता है। कौन फरमाता है? मैंने पहले ऐसे शुरू किया कि अदल को कायम रखो। किसको? हमारे घरों में अदल है, इंसाफ है? हमारे घरों में भी अदल इंसाफ नहीं है,
किसी बच्चे को ज़्यादा हम कर देते हैं, किसी को कम कर देते हैं। अगर घर से बाहर से घर आ जाए गुस्से में तो मिसेज पे गुस्सा निकाल देते हैं, मिसेज आगे बड़े बच्चों पे निकालती हैं, बड़े बच्चे को छोटे से पे निकालते हैं। ये सिलसिला जारी रहता है। घर में भी अदल नहीं है। खुदा आज मुझे और आपको कहता है कि अदल को कायम रखो, सदाकत को अमल में लाओ, क्योंकि मेरे नज़दीक, क्योंकि मेरी निजात नज़दीक और मेरी सदाकत ज़ाहिर होने वाली है। इसलिए अदल को कायम रखो, सच्चाई पे रहो। कल शालूम चर्च में शुक्रगुजारी की इबादत थी, तो मैंने 3 बातें वहाँ पे की थी कि ट्राई तो करके देखें। ट्राई, ट्रू और ट्रस्ट। ट्राई करें, जो भी काम आप नीयत के साथ करेंगे वो काम हो जाएगा। नीयत का लफ्ज़ बड़ा अच्छा लफ्ज़ है। जब कोई बोलता है ना, कोई भी शख्स, मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, जब कोई शख्स बोलता है उसकी नीयत का पता चल जाता है। जब कोई शख्स बोलता है उसकी अहलियत का पता चल जाता है, कितना अहल है। जब कोई शख्स बोलता है उसकी सलाहियत का पता चल जाता है। और सबसे अहम बात, जब कोई शख्स बोलता है, गुफ्तगू करता है, तो उसकी असलियत का भी पता चल जाता है कि ये है क्या। मैं जितना मर्जी कहूँ मैं बड़ी चीज़ हूँ। जब आप बोलेंगे फिर पता चलेगा। मैं इंसान हूँ, कमज़ोर हूँ, मुझसे बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, आपसे भी होती हैं, लेकिन अदल को कायम रखना और सच्चाई पर रहना। अगला हिस्सा देखिए, दूसरी आयत। मुबारक है वो इंसान की बात है, ना यहाँ मर्द का जिक्र है, ना औरत का जिक्र है, ना किसी और का जिक्र है। मुबारक है वो इंसान, कौन? जो इस पर अमल करता है, और आदमजाद जो इस पर कायम रहता है, जो सब्बत को मानता और उसे नापाक नहीं करता, और अपना हाथ हर तरह की बदी से बाज रखता है। वो मुबारक है शख्स, वो इंसान जो सांस लेता है, वो मुबारक है। काश म्यारा हम सब ऐसा करने वाले हों। और फिर तीसरी आयत देखिए, ऐ बेगाना, ऐ बेगाना का, आगे फुल स्टॉप लगा ले यहां। इसलिए मैं आपको कहता हूं, जब पढ़ते हैं तो जरा गौर से सुन लिया करें। और बेगाना का फर्जंद जो खुदावंद से मिल गया। अपनी बाइबल खोली हुई है आपने? मैंने किसी साथी को यहाँ पढ़ते सुना, और बेगाना काफर आगे रुक गया क्योंकि उसको पता नहीं चला, उसने गौर से नहीं पढ़ा। लफ्ज़ क्या है? और बेगाना का फर्जंद जो खुदावंद से मिल गया। हरगिज ना कहे खुदावंद मुझको अपने लोगों से जुदा कर देगा। किसी भी नस्ल से, किसी भी इलाके से, किसी भी कौम से, किसी भी खानदान से, किसी भी डिनोमिनेशन से बंदा ताल्लुक़ रखता हो, अगर वो खुदावंद में आ गया है तो फिर खुदावंद का फर्जंद बन गया। फिर वो उसको नहीं छोड़ेगा। इंसान छोड़ देता है, उसे जुदा नहीं करेगा। और खोजा ना कहे, क्या लिखा है? हमारे यहाँ बैरून मुल्क में ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ ऐसे लोगों से ख़ानदान के लोग, माँ बाप ही नफरत करना शुरू कर देते हैं घर में, उसको घर में रखते ही नहीं है, उनकी बदनामी होती है। भाई खुदा ने पैदा किया। दोबारा मैं पढ़ने लगूँ, गौर से सुनना। ये बातें इसलिए मैं दोहरा के पढ़ता हूँ ताकि आपके इलाके में, आपके रिश्तेदारों में, अजीज़ों में, कंपनी में, ऑफिस में, दफ्तर में कोई भी ऐसा शख्स बल्ले में मिल जाए तो आप उसका मजाक ना उड़ाएं, क्योंकि वो इंसान है।
और आज तो ये इंसान जो हैं ऑफिसर्स हैं, फिर पढ़ने लगे। और खोजा ना कहे कि देखो मैं तो सूखा दरख्त हूं। सूखे दरख्त का क्या हाल होता है? सूख जाता है, फिर लोग काट देते हैं, फिर लोग उसे जला देते हैं, क्योंकि वो फलदार नहीं होता, हरा भरा नहीं होता। तो खुदा ने मना किया, खोजा ना कहे कि देखो मैं तो सूखा दरख्त हूं। बाइबल में बड़ा नाम है खोजों का। बादशाहों के घरों में ये रहते थे। हमारे मुल्क में तो बेकदरी की जाती है ना, क्योंकि हम तो लोग ही ऐसे हैं ना, हम जिंदगी में बेकदरी करते हैं और जब कोई मर जाता है तो फिर इसकी बड़ी कदर करते हैं। बेकदरी न करिए। ख्वाजा, जो ख्वाजा सराय है, उनकी बात कर। खोजा ना कहे कि देखो मैं तो सूखा दरख्त हूं, जिनके खुदाम जी फरमाता है कि वो खोजे जो मेरे शब्दों को मानते हैं और उन कामों को जो मुझे पसंद है अख्तियार करते हैं और मेरे हद पर कायम रहते हैं। मैं उनको, खुदा का वादा है, मैं उनको अपने घर में और अपनी चार दीवारी के अंदर ऐसा नाम और निशान बख्शूंगा जो बेटों और बेटियों से भी बढ़कर होगा। मैं हर एक को एक अब्दी नाम दूंगा जो मिटाया ना जाएगा। किसके बराबर खुदा ने इसको दर्जा दे दिया? अपने घर में अपनी बेटी और अपने बेटे के बराबर। नाम भी नहीं मिटेगा। 3 दिन पहले एक मीटिंग में थे हम। मैं ये पैगाम अब तक इसलिए पहुंचाना चाहता हूं कि वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, ये वो अदारा है जो बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करता है। मुझसे पादी सुशील भी थे साथ, उन्होंने हमसे ये सवाल किया है कि आप बताएं बाइबल मुक़द्दस की तालीम के मुताबिक बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ को किस तरह से बयान किया गया। और आप जानते हैं कि हमारी तो बुनियाद ही ये है। मैं तो खुद चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ाता हूँ और उसमें मैं कहता हूँ कि जो छोटे बच्चे हैं, छोटी उम्र में ही इन्हें मोहब्बत का पैगाम दें, निजात का पैगाम दें, ताकि छोटी उम्र में यीशु मसीह को कबूल करें और फिर सारी ज़िंदगी उसके साथ चले। मैंने पहले भी ये बात बताई थी कि साधु सुंदर सिंह जवानी में साधु बन गया था, तो लोग उसको देखकर हैरान होते थे। और एक शख्स ने कहा, यार इतनी जवानी में ये साधुओं वाला रूप क्यों आपने पहना हुआ है? भाई आप तो भी जवान है। उसने कहा, देखें भाई, आम मैंगो आपके पास है, आप उसको चूस लें, उसका रस चूस लें, और जो गुठली रह जाए आप अपने उस्ताद को, अपने मास्टर को, अपने बॉस को पेश कर दें। क्या मेरे बॉस की, मेरे उस्ताद की, मेरे पासबान की, मेरे रहनुमा की इंसल्ट नहीं होगी, बेइज्जती नहीं होगी? तो सारी जवानी, सारी ज़िंदगी तो हम शैतान के साथ ही गुजार दें, और जब चलने फिरने के काबिल ना रहें तो फिर हम हालेलुया कहना शुरू कर दें। क्या वो ये गुठली पेश करें, ढांचा रह जाए तब पेश करें अपने आप को खुदा की हज़ूरी में? क्या ये मेरे आका की, मेरे मसीहा की इंसल्ट नहीं है, बेइज्जती नहीं है? सो जवानी में अपना आप उसको, ऐ जवान तो अपनी जवानी में अपना जी बहला, लेकिन याद रख कि तुझे अदालत में खड़ा होना पड़ेगा, साफ तो देना पड़ेगा। मैं आप इंसान है, कमज़ोर है, जब तक ये ज़िंदगी है, ये बदन है, गलतियाँ मुझसे होती रहेंगी, आपसे होती रहेंगी, लेकिन खुदा मुझे आपको फिर नहीं छोड़ता। खोजा को भी तसल्ली दे दी गई, कहा कि मैं इसे अपनी बेटी का दर्जा दूंगा, बेटे का दर्जा दूंगा, फर्जंद बना लूंगा। अब यहाँ पे 2 बातें हैं।
मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि चाइल्ड प्रोटेक्शन की ये बहुत बड़ी खिदमत है कि बच्चों को हमने कैसे महफूज करना है। आजकल बच्चे घरों में महफूज नहीं हैं, रिश्तेदारों में महफूज नहीं है, मोहल्ले में महफूज नहीं है, मार्केट में महफूज नहीं है, जहाँ भी चले। इसलिए खुदावंद का कलाम कहता कि मैं उसे बेटा और बेटी बुला। बहुत ज़्यादा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो मैं एक मीटिंग में बैठा हुआ था, उन्होंने कहा जी फर्जंदे नरीना। पादरी सुशील तर्जुमा कर रहे थे उस दिन, जो चैफ आया था बाहर से, तो हन्ना के बारे में उसने कहा कि अगर तू मुझे क्या देगा, बोले तो फिर मैं उसे तेरी खिदमत के लिए दूंगा। तो मैं उधर बैठा सोच रहा था, फर्जंदे नरीना तो हो गया बेटा, तो जो फर्जंदे नगीना है वो लड़की है, वो बेटी है। वो फर्जंदे नगीना है, उससे बढ़कर क्या है। मिसाल इसकी है, बच्ची घर से बाहर जा रही थी तो उसके पापा ने कहा कि बेटा ध्यान से ज़रा कपड़े शपड़े सही तरह पैक किए। उसने कहा ये आप क्यों कहते हैं, अब तो ज़माना इस तरह का, इस तरह से। उसने कहा बेटा अपने वर्कशॉपों में देखा है। उसने कहा भाई को तो आप मना नहीं करते। सुन ले ज़रा नौजवान बेटे बेटियाँ, पेरेंट्स जब आपको मना करें तो आप मना हो जाया करें। बाप ने कहा बेटा देख लड़के को, आप कह रहे हैं कि भाई को मना नहीं करते, मुझे मना करते हैं। कभी आपने देखा है मार्केट में बाहर रोड पे लोहा कहाँ पड़ा होता है? मार्केट में बाहर ही पड़ा होता है। कहाँ पड़ा होता है? उसकी बारिश भी हो, उसमें धूप भी लगे, कोई परवाह नहीं। कभी सोने वाली दुकान, ज्वेलर की दुकान पे गई हैं, कभी सोना बाहर पड़ा देखा है? उसकी हिफाजत, सोने की हिफाजत ज्वेलर दुकानदार किस तरह से करता है। कई दफा वो दुकान में भी नहीं रखता, पीछे कहीं जाकर छुपा के रखता है ताकि कोई इसे चोरी न कर ले। उसने कहा लोहा पड़ा होता है, जहाँ मर्जी से पड़ा रहे, कोई नहीं उठाता ही नहीं है। लेकिन सोना जहाँ भी होगा, रोड पे होगा, घर में होगा, घर से बाहर क्यों नहीं होगा, संभाल के सामने क्यों नहीं आपने रखा होगा, वो भी लोग उठा लेंगे। इसलिए फर्जंदे नरीना भी उतना ही है और फर्जंदे नगीना उससे भी कहेगा। बेटियों की हिफाजत करें, बेटियां खुद वालिदैन की ज़रूरत आराम करें ताकि ज़मीन पर इनका भला हो। मैं खुश हूँ इस बात के लिए कि आप तसल्ली से पैगाम को सुनते हैं। अगले हिस्से में लिखा है बेगाना की औलाद। सुन लें, बेगाना की औलाद भी जिन्होंने अपने आप को खुदा से पैबस्ता कर दिया है कि उसकी खिदमत करें। पैबस्ता का लफ्ज़ आता है, पैबंद का मतलब आता है। हमारे यहाँ, हमारे मुल्क में जैतून के पौधे नहीं जेनुइन, जंगली हुए, तो उन्होंने जो असली जेनुइन जो जैतून का पौधा था उसको उसके साथ पैबंद कर दिया, पैबस्त कर दिया उसके साथ। तो क्या हुआ फिर? जैतून के पौधे, बोलो क्यों है, नाश्ता नुश्ता करके आया करो। फिर उस असली जैतून के पौधों से वो जो दो नंबर थे जो जंगली थे वो भी असली बन गए। आज भी एक ऐसा मुल्क है जो पूरी दुनिया में जैतून बेचता है। वो उनकी जो ज़मीन थी बंजर थी। हमारी ज़मीन बड़ी ज़रख़ेज़ है और उन्होंने वहाँ पे जैतून के पौधे लगा दिए तो ज़मीन ने पैदावार देनी शुरू कर दी। आए मैं और आप अपने घरों में, अपने ख़ानदानों में इस बीज को बोए, उसके साथ व्यवस्था हो जाए। सिर्फ मुँह से ना कहा ओए है मेरा मुंडा बड़ा खुदा चीज़ें वो सारी हैं, लेकिन क्या उसके अंदर उसके साथ व्यवस्था हुआ है? बेगाना की औलाद भी, अगर कोई भी जिन्होंने अपने आप को खुदावंद से व्यवस्था किया है उसकी खिदमत करें और खुदावंद के नाम को अजीज़ रखें और उसके बंदे हों, अजीज़ भी रखें, उसके बंदे हों। वो सब जो सब्बत को हिफ्ज़ करके उसे नापाक ना करें और मेरे अहद पर कायम रहें। सब्बत जो है ना लफ्ज़ बड़ा अच्छा खूबसूरत लफ्ज़ है। 6 दिन काम किया और 7वें दिन, और ये 7वां दिन हफ्ता बनता है, ठीक है, सैटरडे
और ये यहूदी लोग आज भी मनाते हैं, उनके लिए मुकद्दस है, हमारे लिए भी बहुत मुकद्दस है। लेकिन हम यहाँ अपने मुल्क में हमारी छुट्टी कब होती है? संडे को। और हम संडे वाले दिन इबादत क्यों करते हैं? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह मर गया, दफन हुआ और मुर्दों में से इतवार वाले दिन जिंदा हुआ। उसने मौत पर, कब्र पर फतह पाई, इसलिए हम इतवार के दिन इबादत करते हैं। सब्बत खुदा का मुकर्रर करदा दिन। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस 2-4 मिनट और है। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है, मैं उनको भी अपने कोहे मक़दस पर लाऊंगा और अपनी इबादत गाह में उनको शादमान करूंगा। शादमानी अगर आपको मिलती है तो यहाँ पे आके मिलती है। कहाँ मिलती है शादमानी? कहाँ? ये खुदा का घर है, जो बाहर से भी चल पता लगता है कि यह है खुदा का घर। इसलिए खुदा के घर की तरफ नजर दिया करें। शुरू हो गए ऐसे काम जो चर्च रजिस्टर्ड नहीं है, उनको पकड़ना शुरू कर दिया इन्होंने। ध्यान रखना, उधर ना जाना, कहीं पकड़े ना जाना। आगे क्या लिखा? अपनी इबादत गाह में मैं उनको शादमान करूंगा, उनकी सोख्तनी कुर्बानी और उनके ज़बीहे मेरे मज़हब पर मकबूल होंगे, क्योंकि मेरा घर सब लोगों की इबादत गाह कहलाएगा। किसका घर? किसका घर? शहबाज का घर जो है ना, वो नहीं है इबादत गाह। हाँ, खुदा का घर कौन सा कहलाएगा? ये है घर, खुदा का घर कहलाएगा। और वो जो खुदा पर ईमान रखते हैं, खुदा को अपने शख्सी निजात दहिंदा यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, वो किसी भी जगह के क्यों ना हो, वो जिप्सी लोग क्यों ना हो जो बाहर टपरीवास हैं, वो गैर कौम क्यों ना हो, वो हिंदू क्यों ना हो, वो बल्मीक क्यों ना हो, निचली कौम के लोग क्यों ना हो, अगर वो यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं तो फिर खुदा जैसे उसने मुझे और आपको, उनको भी अपनी बरगज़ीदा कौम में शामिल कर लेता है और शाही कहनों की विरासत उन्हें बख्श देता है। तसल्ली क्यों? सिर्फ 2-3 मिनट। हम बदला लेना बड़ी जल्दी कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ और लिखे कि मैंने और आपने क्या करना है। तसल्लीकियों का खत, पहला बाब, 3री आयत। ऐ भाइयों बहनों बच्चों, तुम्हारे बारे में हर वक्त खुदा का शुक्र करना हम पर फर्ज है, और ये इसलिए मुनासिब है कि तुम्हारा ईमान बहुत बढ़ता जाता है और तुम सब की मोहब्बत आपस में ज़्यादा होती जाती है। इस पूरे हवाले के लिए मुझे वैसे 10 मिनट चाहिए, लेकिन मैं अभी नहीं लूँगा, आप थक जाते हैं, मुझे बड़ा एहसास है आपका। चलें, मैं 2 मिनट 3 मिनट में ख़त्म करता हूँ। क्या वाकई आप लोगों की जब आप खुदा के घर में आते हैं मोहब्बत बढ़ती है? सवाल करें, अगली दफ़ा मुझे जवाब दे देना। जब आप खुदा के घर में आते हैं, सब लोग एक दूसरे के साथ बैठते हैं, मिलते हैं, गुफ्तगू करते हैं, हम तो सना करते हैं, क्या आपकी मोहब्बत बढ़ती है? थस्सलुनीके के लोग मेरी तरह के लोग थे, आपकी तरह के लोग थे, ऐसी कलीसिया थी। उसने कहा मैं खुश हूँ कि आपकी मोहब्बत और ज़्यादा आगे बढ़ती जाती है, यहाँ तक कि हम आप खुदा की कलीसियाओं में जहाँ मैं जाता हूँ, थस्सलुनीके की कलीसिया, मैं दूसरे लोगों को आपके बारे में बड़े फ़ख्र के साथ बताता हूँ। और मैं भी आपको बता दूँ, मैं खुद सेंट जॉन चर्च में फ़ख्र करता हूँ और मैं लोगों को कहता हूँ, मशवरे देता हूँ कि यार जिस दिन आपके चर्च की बुनियाद रखी थी, जिस दिन आपके चर्च की हमने डेडिकेशन की थी, यार उस दिन ही शुक्रगुजारी कर लिया, केक काट लिया करें। सो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं सेंट जॉन्स की चर्च में। मैं फ़ख्र से बताता हूँ, उन सारे बुज़ुर्गों के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, आपके लिए खुदा का शुक्र, इंतज़ामिया के लिए कि हमने खुशी के साथ पिछले संडे इस चर्च की बुनियाद की, खुशी मनाई और खुदा के हुज़ूर शुक्रगुजारी की। ये मुत्तहिद होने का सबूत है, ये प्यार का सबूत है, मोहब्बत का सबूत है। मैं खुश हूँ कि कहता है मैं थस्सलुनीके की कलीसिया जहाँ जाता हूँ तुम फ़ख्र करता हूँ, हालांकि जितने जुल्म और मुसीबतें तुम उठाते हो उन सब में तुम्हारा सब्र और ईमान जाहिर होता है। जिन लोगों ने शुरू किया था उन्होंने काफ़ी मुश्किल उठाई थी, लेकिन चूंकि मुत्तहिद थे
उनका सब्र और उनका ईमान इससे जाहिर होता था। ये खुदा की सच्ची अदालत का साफ निशान है, ताकि तुम खुदा की बादशाही के लायक ठहरो, जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो। खिदमत में बड़े दुख आते हैं, हमें इसमें से गुजरे। काजी कलीम, खिदमत में दुख आते हैं? सुशील साहब पूछे नौजवानों से, दुख आते हैं? बड़े दुखों से गुजर के फिर सरफराजी मिलती है। अभी हमें पता है, सुशील को पता है, जो उसने वहाँ चंद साल गुजार के आया, कि उस वहाँ पे क्या कुछ था। अभी यहाँ आया तो अभी खुदा ने इसको, अभी पिछले हफ्ते गुजरनवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी जहाँ पादरी बनते हैं वहाँ पढ़ा के आया और पढ़ाने जाया करेगा, और ये खुदा की तरफ से बहुत बड़ी बरकत है। लेकिन मुश्किलात में से गुजर के आया यहाँ तक। जब ये मई के दिनों में यहाँ वापस आया था, तो पहले संडे आया था, तो आपने देखी थी इसकी शक्ल, इसका बदन दुखों से गुजर गुजर के आया था। आप ये ना समझे कि बड़ा आसान है तरक्की हासिल करना, सरफराजी हासिल करना। और अब जिस दिन हम वहाँ पढ़ा के या उससे अगले दिन एक मीटिंग में थे, तो एक मसीही तंजीम, मैंने बंद इसलिए कर दिया बाइबल कि कुछ बातें अगले इतवार, उन्होंने कहा ये बिशप साहब से रिक्वेस्ट की उन्होंने कि ये बंदा हमें दे दे। अभी 20-25 मिनट गुजरे थे, एक और बंदा आया जो खुदा की खिदमत कर रहा है, तंजीम है। उन्होंने कहा बिशप साहब ये बंदा हमें दे दे। मैं इसकी तरफ देख रहा था, यार मुझे नहीं कह रहे तो इसको कह रहे हैं, क्यों? सबब क्या है? जो दुखों से गुजर के आता है ना, मुश्किलात से गुजर के आता है बंदा, वो बहुत कुछ सीखता है, वो तरबियत हासिल करता है। और उन लोगों को पता है कि जो लोग इस तरह से सीखते हैं, वो फिर किस तरह से, जब खाम माल के नीचे आग जलाई जाती है ना चांदी बनाने के लिए, तो नीचे आग जलती रहती है और देखने वाला देखता है, जब तक उसको उसमें अपनी शक्ल नज़र ना आ जाए तब तक नीचे वो आग जलती रहती है। मेरी ये दुआ है कि खुदा आप में से हर एक की ज़िंदगी में, आपके बच्चों की ज़िंदगी में से खुदावंद की शक्ल नज़र आए। काश मैं और आप ऐसा हों, ताकि हमें लोग ये ना कहे आप जिस यीशु की बुनियादी करते हैं मुझे दिखाएं। कहाँ है यीशु? तो यीशु कहाँ से नज़र आएगा? मेरी और आपकी गुफ्तगू से, मेरे और आपके किरदार से। इसलिए मैंने कहा था कि नीयत ठीक होनी चाहिए, अहलियत होनी चाहिए, सलाहियत होनी चाहिए। जब बंदा बोलता है तो फिर उसकी अहलियत भी और उसकी असलियत का भी पता चल जाता है। मेरी ये दुआ है कि खुदा मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए कि हम हर शख्स को, खा वो खोजा है, खा किसी भी कौम से तल्लुक़ रखता है, अगर वो खुदा यीशु मसीह में है, तो मैं और आप कौन होते हैं? उसको अपने से कम तर जानने वाले। आए मैं और आप मोहब्बत की रूह में एक दूसरे को अपने से बेहतर जाने, ताकि खुदा आपकी मुश्किलात को आसानियों में बदल दे और आप सबको तसल्ली, इत्मीनान, तशफ़ी, दराज़ी उम्र, हमेशा की ज़िंदगी अता फरमाए। आप सबकी तवज्जो के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू। खुदा की मदद सराई करेंगे ज़बूर नंबर 145, इसमें भी आपको खुदा की मोहब्बत, खुदा का रहम, खुदा का फजल नज़र आएगा। 100 खुदा
शाबान की तरतीब के साथ आज इसको अच्छे से बांधना है। जैसे तो अपने शरीर में बीच में वैसे ही हमारे दरमियान हाजिर हो रोटी की ओर से वक्त अपने आप को हम सब पर जाहिर कर इस अपने रूप के वसीले से हम सबको इस रूप की रिस्पेक्ट की तजदीद कर ताकि ये हमारे लिए तेरा बदन और तेरा खून बन जाए। इन तेरे वसीले से आई खुदावंद आप सबको इत्मीनान अता फरमाए। मेरे रब के निजात हिंदा खुदावंद यीशु मसीह की मेज़ आप सबके लिए तैयार है। बड़ी तरतीब के साथ आएँ, खुदावंद यीशु मसीह के बदन और खून में शरीक हों, रूहानी ताज़गी पाएँ। गैलरी वाले लोग तसल्ली से बैठे रहें।
अब जबकि हम ईमान से मसीह के बदन और खून के पाक साक्रामेंट में शरीक हुए हैं तो और हम शुक्रगुजारी करें। कादिर मुतलक खुदा, हमारे आसमानी बाप, तू जिसने हमें अजीज़ बेटे यसू मसीह हमारे खुदावंद ने बतौर अपने फर्जंद कबूल कर लिया है और हमें उसके नहायत बेशकीमत बदन और खून की रूहानी खुराक से सेव किया है और हमें गुनाहों की माफ़ी और हमेशा की ज़िंदगी का वादा किया है। हम उन बख्शिशों के लिए जो तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं। सब शुक्रगुजारी की दुआ में अपने आप को अपनी रूह और अपने जिस्म समेत तेरे हजूर गुजराते हैं ताकि पाक और जिंदा कुर्बानी हो जो हमारी मकबूल इबादत है। हमें फजल बख्श ताकि हम इस जहान से हम शक्ल न बने बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाएं और यूँ तेरी नेक और कामिल मर्जी सीखें और इस जहान में इसी तरह तेरी फरमाबरदारी करें। हम आखिर में तेरी आसमानी बादशाही में तेरे सब मुकद्दसों समेत खुशी मनाएं हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से जो तेरे और रूह कुद्दूस के साथ वाहिद खुदा दिलबार जीता और सल्तनत करता है। आमीन। हम और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत अब्दुल्लाह हमारे खुदा की हो। खुदा का इत्मीनान जिस समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे और कादिर मुतलक खुदा बाप बेटे और उसकी बरकत हम सब के साथ हम सब के तमाम ज़िज़्ज़ोकार रिश्तेदारों बहन भाइयों बच्चों बुजुर्गों दोस्त समझाए खुदा के खातों के साथ जंगज़दा इलाक़े के लोगों के साथ सलाब ज़दगान के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। खुदा बाप बेटे और उसके नाम से जमायत बैठ जाए। जो नए लोग आए हैं जो कई दफ़ा हमारे साथ इबादत कर रहे हैं तो उन्हें भी हम वेलकम भी करते हैं, उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं और दुआ में जिस तरह आप सलामती के साथ खुशी से खुदा के घर में आए हैं इसी तरह सलामती के साथ खुशी के साथ रुखसतों और खुदा की खिदमत करें। खुदा बाप बेटे और उसके नाम से।